नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सतीश प्रकाश गुप्ता, फाउंडर ऑफ सेंचुरी लॉ फर्म, आज आपके लिए लेकर आया हूँ CAW सेल यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल पे आधारित एक लीगल अवेयरनेस वीडियो। दोस्तों, CAW सेल यानी महिला थाना नॉर्मल थाने से अलग होता है। इसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है वैवाहिक मामलों को बचाने के लिए, उनके लिए स्पेशल और सेंसिटिव तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जनरली नॉर्मल थानों में क्या होता है, शिकायत आई, अपराधियों को पकड़ा, उन्हें जेल में डाल दिया और उनकी चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी गई। लेकिन CAW सेल में कंप्लेंट आते ही सीधा ही कोई गिरफ्तारी नहीं होती। पहले इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। आइए अब जानते हैं CAW सेल का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, अग्रीव्ड पर्सन यानी वह महिला जो किसी अत्याचार से, जुल्म से या दहेज की डिमांड से पीड़ित है, वह अपनी लिखित शिकायत CAW सेल में देती है। इस तरह की शिकायत यदि लिखित नहीं है, मौखिक भी दी जा सकती है। वहाँ पर मौजूद कर्मचारी या IO या पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी मौखिक शिकायत को लिखेगा। लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाएगा और आपके हस्ताक्षर या अंगूठे के साइन उस पर लिए जाएंगे। यह कंप्लेंट आने के बाद इस कंप्लेंट के लिए एक IO अपॉइंट किया जाएगा। अमूमन यह IO लेडीज होती है, लेकिन यदि किसी वजह से स्टाफ की शॉर्टेज या किसी और वजह से फीमेल IO अवेलेबल नहीं है तो मेल IO भी अपॉइंट हो सकता है। लेकिन यदि कंप्लेनेंट को मेल IO के साथ कंफर्ट फील नहीं है तो वह ACP साहब के सामने रिक्वेस्ट लेटर देकर मेल IO को फीमेल IO में चेंज करा सकते हैं। फीमेल IO अपॉइंट होने के बाद आपकी शिकायत को ध्यान से पढ़ेंगे और आपके साथ पूरा वाकया डिस्कस करेंगे। उसके बाद वह प्रपोज्ड एक्यूज यानी कि अपोजिट पार्टी जिनके खिलाफ आपने शिकायत दी है, उन सभी को सम्मन करके बुलाएंगे और उनसे भी पूरे मामले को ठीक से सुनेंगे, समझेंगे। अब उनको अगर यह IO को अगर यह लगता है कि यह एक वैवाहिक मामला है जो कि बातचीत से या काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, सुलझ सकता है, यह गृहस्थी बच सकती है, तो वो इस तरह के मैटर्स को काउंसलिंग या मीडिएशन में रेफ़र कर देते हैं। दोस्तों, काउंसलर जो होते हैं बहुत ही ट्रेंड होते हैं और वह पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों को यानी पति और पत्नी दोनों को समझाए और इस घर को बसाने की पूरी कोशिश की जाए ताकि इस रिश्ते को ना टूटने दिया जाए। इसी तरह से मीडिएटर भी बहुत ट्रेंड होते हैं। यदि ऐसा लगता है यह गृहस्थी नहीं बच सकती है तो किसी भी स्टेज पर या किसी समझौते के तहत यदि वह दोनों अलग होना चाहते हैं तो मीडिएटर उनको इस समझौते को या इस एग्रीमेंट को करने के लिए सहायता करते हैं। वह उनको असिस्ट करते हैं कि किस तरह से आप लोग अलग रह सकते हैं या किन कंडीशंस पे आप लोग साथ रह सकते हैं। ये सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन यदि किसी भी वजह से या भरपूर कोशिशें करने के बावजूद भी, काउंसलिंग या मीडिएशन के सारे प्रयास विफल होने के बावजूद भी यह मामला नहीं निपटता है तो IO अब अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। वह आपसे आपकी डोरी लिस्ट की डिमांड करेंगे यदि यह मामला दहेज से संबंधित है तो। अब आप जो अपनी डोरी लिस्ट देंगे वह लड़के वालों से यानी कि वर पक्ष से उस लिस्ट को कंफर्म कराएंगे। जितना सामान वर पक्ष एडमिट कर लेता है कि उसने लिया है, वह सामान उससे पूछा जाता है क्या वह इसे वापस करना चाहता है, और यदि हाँ वह इसे वापस कर देता है तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यदि आप इस सामान को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यह सामान आपको तुरंत दिलवा दिया जाएगा। बाकी जो सामान रह गया डिस्प्यूटेड, जिसके लिए सामने वाले ने एडमिट नहीं किया है, तब उससे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से डोरी लिस्ट क्या है। वह अपनी एक डोरी लिस्ट बनाकर देता है। दोस्तों, इसके बाद CAW सेल अपनी एक रिपोर्ट बनाकर कि यह मामला सेटल नहीं हो सका और इसमें एक्शन आगे होना चाहिए
या नहीं होना चाहिए, ऐसी एक रिपोर्ट बनाकर कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। CAW सेल की रिपोर्ट आते ही कंसर्न पुलिस स्टेशन उस रिपोर्ट के आधार पर यह देखता है कि इस मामले में FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यदि उस मामले में FIR बनती है, वह अपने लीगल सेल से डिस्कस करने के बाद ऐसे मामलों को दर्ज कर लेती है और उसमें रेलेवेंट सेक्शंस लगा देती है। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह समझौते की बातें, काउंसलिंग या मीडिएशन सिर्फ ऐसे मामलों में होती है जो कि वैवाहिक डिस्प्यूट हैं, जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में इस तरह की मीडिएशन या काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं अपनाया जाता। उनके अंदर तुरंत कार्रवाई होती है, कोई इसमें टाइम डिले नहीं होता। इसलिए आप ये ना सोचें कि CAW सेल में आपकी कंप्लेंट चली गई है तो अननेसेसरी आपका टाइम ख़राब होगा। CAW सेल प्रोसेस को आसान करने के लिए बनाया गया है, ना कि ख़राब करने के लिए। यदि आपके मामले को यह पाया जाए कि इसमें FIR होनी चाहिए तो आपके केस में FIR होगी और FIR होने के बाद सेक्शन 91 का नोटिस कंप्लेनेंट को और एक्यूज दोनों को दिया जाता है। उनसे कंसर्न डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। यह डॉक्यूमेंट्स आने के बाद IO इस केस की चार्जशीट तैयार करता है और चार्जशीट तैयार होने के बाद वह इसे कोर्ट में पेश करता है। इसी दौरान यदि IO को लगता है कि एक्यूज को अरेस्ट करना चाहिए तो वह एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है, अदरवाइज वह नोट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल कर सकता है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी खास बातें जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अपनी कंप्लेंट बनाते समय उसमें सभी घटनाओं का बारीकी से जिक्र करें। समय और डेट का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको समय ध्यान नहीं है तो सुबह है, दिन में है, दोपहर में है या शाम में या रात में, उसका जिक्र करें। और यदि आपको तारीख याद नहीं है तो आप दिन का जिक्र करें, दिन कौन सा था। और यदि दिन भी याद नहीं है तो उसके आसपास का कोई त्यौहार या कोई घटना, उसका जिक्र करें, जिससे कि उस दिन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। जैसे होली के कुछ दिन बाद या दिवाली से पहले या और किसी फेस्टिवल के आसपास। हो सकता है IO आपको बार बार बुलाएं। इस बात से आप परेशान ना हो, हताश ना हो, हिम्मत ना छोड़ें। बार बार बुलाने के पीछे कोई वजह हो सकती है। हो सकता है कि IO को आपकी कंप्लेंट पे डाउट हो, वह बार बार आपसे सच्चाई जानना चाहते हो। अपनी बात को हर बार दृढ़ता से रखें, सच्चाई रखें और कुछ भी ना छुपाएं। आपको इंसाफ मिलेगा, हिम्मत रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।